सो दुनिया का कोई भी ट्रोल, सबसे विशियस से विशियस ट्रोल ने जो हमारे बारे में बोला है, उसको हमने डायलॉग बना के लिख दिया इसमें। देखो भाई, ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें ए यानी कि इक्का, के यानी कि राजा। यहाँ पर ए भी है, के भी है, एक नहीं दो तो है। एक है वर्स देखे, दे आर वॉरिंग, they are sparring, they are doing all kinds of crazy things in this film that has released on Netflix already. और मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य मोटवानी को जानबूझकर बीच में बिठाया गया है ताकि कोई मतलब फिजिकल फाइट वाइट ना हो। अनिल सर, मैंने सुना कि जब आप हीरो बने थे, आपने पहली गाड़ी खरीदी थी, तो आपको गाड़ी में एसी पसंद नहीं था। नाउ इफ यू हैव टू चूज बिटवीन गाड़ी में एसी या गाड़ी में एके, तो आप क्या चुनोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये परसेप्शन था, ऐसा था नहीं कि ये तो नहीं जैसे कि अनुराग ने कहा कि ये हमारा परसेप्शन है, ये इमेज है कि एसी नहीं रखता कि इट्स एंड वी हैव एग्जैजुरेटेड दैट व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट पीपल हैव रिटन अबाउट यू। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मेरे गाड़ी में एसी मैं प्रेफर नहीं था, गाड़ी में एसी बहुत ज़रूरी था। बट कमिंग टू यस, ऑफ कोर्स आई विल प्रेफर एके इन माई कार मोर देन एसी। यस, अब मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ एसी के बिना। मैं आई प्रेफर अनुराग कश्यप इन द कार, ये अनिल सर इंक्लूडिंग इन द मंथ ऑफ मे। आई डोंट थिंक दुनिया ने कभी भी अनुराग कश्यप को इतना मुस्कुराते हुए कभी देखा। ये पोस्ट फिल्म सिंड्रोम है, क्योंकि फिल्म जब नहीं, इसकी शूटिंग के दौरान ऐसे ही था, ऐसे ही है। रियल ये जितना शर्माता है, जितना ये हंसता है, और जितना ये है, ये हाँ, बेयर कैसे बोलते हैं उसको? बेयर बोलते हैं, टेडी बेयर है वो, अनुराग कश्यप है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा जो परसेप्शन है, वो ये डायलॉग लिखे। मैंने कैसे डायलॉग लिखे? बोला ये डायलॉग वही है जो मेरे बारे में लोगों का परसेप्शन है। सर आप कह रहे हो टेडी बेयर है, लेकिन ये पिक्चर में जो टेढ़ा बेयर लग रही है, जो टेढ़े काम इन्होंने किए हैं। अनुराग देखो, ऐसा है कि अनुराग, you polarize opinions in this world. There are people who love you and there are those who have slightly different opinions. We won't get into those reasons. But believe you me, when people start watching this film, they are going to take sides, and you know which AK they will be siding in this film, don't you, Anurag? Yeah. Absolutely. See, this is when you do something like this, ये तो पहला तो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब बात वहाँ खत्म हो जाती है। एक बार डिसाइड कर लिए करना चाहिए, तो then you have to go all out. When we are playing to the perception, then we play all out to the perception. So दुनिया का कोई भी ट्रोल, सबसे विशियस से विशियस ट्रोल ने जो हमारे बारे में बोला है, उसको हमने डायलॉग बना के लिख दिया इसमें। देखो, एक वो कभी भूल जाता था, यार ये सडनली उसको सेट पे, यार ये ट्रोल मुझे दिमाग में, अनिल तू ये बोल मेरे बारे में। देखो भैया, कंपैरिजन तो है नहीं, ठीक है। 1979 में जिस बंदे ने अपनी पहली पिक्चर की हो और साथ अनुराग कश्यप हो, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट आई वांट टू नो, अनुराग एंड विक्रम, व्हाट वर यू गाइस डूइंग इन 1979? अनुराग, आई बिलीव यू वर 7 years old, विक्रम यू वर 3 years old। कुछ याद है? कुछ याद नहीं। बिल्कुल याद नहीं। मैं तो कोई ना कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूँ उस समय, मुझे कुछ नहीं। 79 ओके, याद है, 79 में मेरी उंगली कटी थी। Really? Anil sir, there is a reference to Chembur wala Anil Kapoor. So how was Chembur wala Anil Kapoor? How different was he from this regal, royal, rich man, big house, गाड़ियाँ, पैसे, सब कुछ है अब, लेकिन वो अनिल कपूर कैसा था? अभी मैंने इसको एक ट्वीट, अपना एक इंटरव्यू दिया है मैंने, चंबूर वाला, जो ये ट्वीट करने वाला है, डालूंगा, तो वो आप देख लेना चंबूर वाला कैसा था। Super on attitude, never said die, ready to fight. और अनुराग, देहरादून और ग्वालियर वाला अनुराग कैसा था? तो वो तो मुंह से आवाज नहीं निकलती तब बिल्कुल नहीं निकलती थी। क्या बात कर रहे हो? Okay, so there, जी. I think before the social media and everything came out and people formed a perception, he has known me for longer than that. Yeah. वो पूछो, तब जब 2000 तक तो मैं इतना बोलता भी नहीं था। अरे मैं इनके घर गया था, अनुराग साहब के, और मुझे अब तक याद है ये विजुअल। मैंने देखा, एक बैग देखा, ज़मीन पे एक लड़का बैठा हुआ है और सामने सारे कागज़ पड़े हुए हैं,
और ये बैठ के ज़मीन पे बैठ के लिख रहा है. दिस इज़ माई फर्स्ट विजुअल ऑफ अनुराग कश्यप इन हिज अपार्टमेंट. इन हिज अपार्टमेंट नहीं, खोली. परसेप्शन बन गया क्योंकि अभी तो डेस्क आ गया. अभी तो इसके पास इतनी ब्यूटीफुल डेस्क है. मेरे पास इतनी अच्छी डेस्क नहीं है. इसके डेस्क पे भी जाके बैठा मैं, और वो चेयर उसकी फेवरेट वगैरह. तो सो मैं आई हैव सीन दिस जर्नी ऑफ अनुराग. या Right. So Anil sir told us about his first impression of Anurag. But Anurag, what was your first impression of this super mega legend? Because when I met him for the first time, I was like, "Ye, matlab, you can't describe that feeling." What was your first impression of Anil sir? Before meeting him, I was a massive fan, and after meeting him, he was this. When you meet him in person, he does not behave like a superstar. He always behaves like a struggler. एंड ऑल दैट आई बीन डाइंग टू, मतलब आई रिमेंबर जब हम लोग की फिल्म शेल्व हुई थी तो हम लोग बहुत रोए थे, हार्ट ब्रेक हुआ था. वो तो हमको बहुत साल के बाद पता चला वो फिल्म क्यों शेल्व हुई थी. प्रोड्यूसर जो है हमारे वो फिल्म नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारा हार्ट ब्रेक हुआ था. एंड लाइक आई केप्ट राइटिंग ट्राइंग टू ल्योर हिम इन. सो एक्टर का तो फैन मैं था ही शुरू से. और उसके बाद व्हेन यू मीट द पर्सन, ही इज एज नॉर्मल एज अ एवरीडे पर्सन. आई थिंक द रीजन फॉर हिज सक्सेस इज ही स्टिल इज व्हाट ही वाज इन चेंबूर. He is more controlled, he has more philosophical point of view, but his hunger as an actor and his drive and his zealousness is still there. वो आज भी ऐसे है. वो शूटिंग के पहले यार मेरे को डर लग रहा है, होगा नहीं होगा. He will push everybody. He made us all rehearse. He made us do things that we have not done before. And he does things so zealously that धीरे धीरे आप भी अपने आप लाइन पे आ जाते हो. देखिए, जो पिक्चर देखेंगे ना, वो लोग कहेंगे कि अनुराग कश्यप ने बहुत पापड़ बेले इस पिक्चर में टू कन्विंस एके सर. बट रियल लाइफ में भी आप लोगों ने पापड़ तो बेले, तभी तो इतना अच्छा करियर बनाया. अनिल सर, यू सेड समवेयर कि काम मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए. मैं तो बिंदास जाके काम मांगता था. आप लोगों ने कैसे कैसे पापड़ बेले जीवन में, वो मुझे जानना है. बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. भैया ईगो साइड में रखो, काम करना है तो आगे बढ़ के ईगो साइड में रख के मांगो काम. मैं तो आई थिंक ऑब्वियसली ये इंटरव्यू मैं आपसे कह रहा हूँ तो वक्त नहीं है हमारे पास. तो यही कहूँगा कि हम सब ने पापड़ बेले हैं. विक्रम ने भी बहुत पापड़ बेले हैं. मैं विक्रम को जब मैं तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे हैरान हुआ. 5 का मुहूर्त है और ये सब खड़े हुए हैं और सबसे पीछे विक्रम खड़ा हुआ. एंड पता चलता है कि ही इज़ ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट. बहुत पापड़ बेले. तो हम सब ने अपने अपने करियर में कहीं ना कहीं बहुत पापड़ बेले हैं. और मज़ा करियर का उसी में है कि आप पापड़ बेलते हैं और कहीं ना कहीं जब आपकी लोगों को आपका काम पसंद आता है तो जो खुशी उसके बाद मिलती है, पापड़ जिसने बेला है उसको ज़्यादा खुशी होती है. मुझे ऐसा लगता है. विक्रम? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं. आई थिंक I mean, we all struggle, but I truly believe that you recognize good work in your life, and I think that all of us, and I think that I can say for all of us that we've all worked very, very honestly in our life, and people have seen that honesty and they've given us work based on that. I'm doing the same thing today. He's done it his entire career. He's done it his entire career. He's got work because of that. I've got work because of that, and I think that is one of the most lovely things about the industry. I think for whatever people say about it is that when you see talent and you see hard work and you see honesty and good-heartedness, consistency, it's just the most beautiful thing, and those are the people who will rise to the top, always. And I think that's the greatest life lesson I think the industry teaches you as well. You have assisted Sanjay Leela Bhansali, so how different is that world from an Anurag Kashyap set or your set? So I assisted Sanjay Bhansali on 2 films. I worked with Anurag on Panch in between, diametrically opposite, and I think that I've learned equally from both of them. I mean, from Sanjay, it's about learning the planning, the structure, how to prep, and jitna the detail in the work and your shot breakdown and stuff like that and all. After learning that from Anurag के जब ये सब कुछ नहीं मिले तो जो मतलब seat of your pants वाला film making ना, that urgent के करो है ना यार, करो या मरो, मतलब just put the camera on and shoot, and how to sort of like do that kind of stuff. And I think being able to learn from both of them and try and find your own voice in that has been it's been a very fulfilling journey for me, quite honestly, with from both of them. One of the great things about AK vs. AK is that one gets drawn into that world and one starts believing कि सचमुच ऐसा होता होगा. And I imagine while watching the film कि अगर मैं अनिल सर को पूछूं कि सर अगर अनुराग कश्यप हॉलीवुड में फिल्म बनाना शुरू करता है, somehow he managed to get a film in Hollywood,
तो अनुराग कश्यप की कितनी बैंड बजेगी सेट पे, वो दुनिया अलग है और आप उस दुनिया को जानते हैं। क्या आप उस दुनिया को जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हॉलीवुड में जो रहते हैं ना, वो भी हॉलीवुड को नहीं जानते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, हॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि मैं वहाँ जब गया था तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वहाँ 6-7 महीने रहा था। कुछ लोग हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया फिर वापस आ गए। मैं वहाँ 6-7 महीने, मुझे 24 के वक्त, तो मैं काफ़ी एग्जीक्यूटिव्स, काफ़ी एक्टर्स, काफ़ी स्टार्स, तो बोला कि हमको हो गए 30 साल, 25 साल, 40 साल, इवन वी डोंट नो व्हाट हॉलीवुड इज़। सो हॉलीवुड कोई जान नहीं सका है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ निकल ली है उन्होंने, यू नो। तो जैसे कि तरह के यार ये कंट्री आजकल बहुत सपोर्ट कर रही है, फंड कर रही है, उसके बाद में पता चला उसने कंट्री ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, यू नो। सो इट्स लाइक अ, यू नो, इट्स यू हैव टू गिव इट टू देम दैट, यू नो, it's a kind of a world which I don't think so even people living there really have been able to, because it's so big, you know. आप एक स्टूडियो में भी जाते हो तो आप स्टूडियो में घूम जाते, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज हैं वहाँ। You know, you go to Fox or you go to Paramount or you go to Disney, आपको कम से कम 15 दिन तो लग जाएंगे एक एक कमरे में जाने के लिए। Massive. You know? ये भी नहीं मालूम होता कि आप जिससे आपकी मीटिंग है वो उसका किस ब्लॉक में कौन सा कैबिन है, किधर है। वहीं खो जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अगर जाएंगे तो उनको पता नहीं दूसरे वो ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी पता नहीं कि ये उस उनके ही ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ सो, It certainly makes you feel when you go there that how small Bollywood actually हाँ या is. So small. हाँ हाँ, सो इट्स सो मुझे ये कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि मुझे हॉलीवुड के बारे में कुछ पता है। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं कहीं और चला गया, सॉरी, यू नो, आई हैड टू मेक दैट क्लियर। बट सो आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हॉलीवुड में अगर ऐसा इसको ब्रेक मिले तो कितने लोग बैंड बजाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ शायद कम बजाएंगे अगर वहाँ आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे फिल्म स्क्रिप्ट्स दे हैव देयर ओन विंग्स। बट एक मैंने कहावत वहाँ सुनी है कि हर फिल्म को ग्रीन लिट होने के लिए एवरेज अगर कैलकुलेट करें, जो 100-150 साल से वो इंडस्ट्री है, 7 साल लगते हैं। Wow. लोग कहते हैं कि हर पिक्चर को ग्रीन लिट होने को, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो 1 सेकंड में हो जाती है, बट इफ़ यू टेक एन एवरेज ऑफ ऑल द आइडियाज़ एंड फिल्म्स एंड पीपल वांटिंग टू मेक द फिल्म्स, हर फिल्म को कम से कम 7 साल लगते हैं एवरेज। Going by that मुहावरा, एक ही वजह से देखिए द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म इन इंडिया। आपको भी 7 साल लगे यार, क्या बात है। मेरा कंसिस्टेंटली 7 साल, इमरान के 7 साल लगे थे, लुटेरा के 7 साल लगे थे, कंसिस्टेंट है सर। And Anurag, can you imagine on that set you can't tell Leonardo DiCaprio कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है भूल जा, आज कुछ और करेंगे। Can you do that? Would you do that in Hollywood? मैं if I go there I'll make an independent film। वहाँ पे कर सकते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म है। अच्छा अनुराग, ये बताओ यार, इस फिल्म में दोनों का बहुत तेल निकला है, वो कैसे निकला? वी विल लेट पीपल डिस्कवर दैट बिकॉज़ मेरी पॉलिसी है नो स्पॉयलर, कभी नहीं देना। बट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा तेल किस फिल्म में निकला बनाते हुए मालूम है, मैं तो पहले 7 साल तो मैं कोलू का बैल ही था, तेल ही निकाल रहा था। पिक्चर ही रिलीज नहीं हो रही थी तो मेरा मतलब ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, ये सब में ही काफी तेल निकला था। तो ऐसा नहीं मेरा हर फिल्म में हम लोग का हर फिल्म में तेल निकलता है। एक फिल्म जिसमें तेल नहीं निकला था उसमें बॉक्स ऑफिस निकल गया, तो तेल निकलना ज्यादा अच्छा है। Anil sir, you know, wherever you go and people mean well and they always ask you to sir झगास बोल के दिखाओ, and sometimes I feel कि आपको इतना पसंद नहीं आता होगा यार हर बार झगास बुलवा रहे हो, लेकिन इस फिल्म में आपको झगास काम आ जाता है। In what context will let people discover that? आपको ये झगास कब लाइफ में काम आया है? डिपेंड करता है, अगर फ्री बोलना होता है तो इतना मज़ा नहीं आता। अगर मुझे पैसे दिए जाते हैं तो यू नो आई मीन तो मैं थोड़ा दिल से बोलता हूँ। काफ़ी लोग फ्री बुलवाना चाहते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। Nothing comes to free. Anurag, have you ever been blocked by anyone in the industry? Ever been? Your number has your number ever been blocked by anyone? कि आपको वो फोन ना उठा, आपको लगा था इग्नोर करे? Has it ever happened with you as well in real life? किसी ने तो ब्लॉक किया ही होगा। किसी ना किसी ने तो ब्लॉक किया होगा। कोई आपका फोन ब्लॉक करता है तो आपको ब्लॉक जो होता है ब्लॉक उसको पता नहीं चलता, क्योंकि आपको बस लगता है कि वो शायद बिजी है फोन पे।
कि ब्लॉकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फोन करने वाले जिसको आपने ब्लॉक किया उसको पता नहीं चलता कि आप ब्लॉक्ड हो. किसी ना किसी ने तो किया ही होगा. आई नो ट्रेड वाले लोग मुझे काफी ब्लॉक करके रखते हैं. लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है उनको एक और वजह मिल जाएगी, उसकी जस्टिफिकेशन मिलेगी. बिकॉज देयर इज दैट वन सीन आउटसाइड ग्रैंड रोड स्टेशन विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, जहां पे a 63-year-old man has done a long run, वो लहू लुहान है, and a 46-year-old man comes huffing and puffing after 20 minutes, and instead of saying are you okay, says shot mila kya? How cruel is this? How cruel is this, man? Anurag, have you ever been this cruel on an actual film set with any of your actors? Are you a slave driver ever? That is actually Vikram Motwani unloading his own cruelty onto me. Is what you don't hear is the dialogue which is dubbed afterwards, which we've kept. मतलब पता नहीं चलता if you don't hear it. Where he's saying shot मिल गया, sir उठो sir, there is blood, Oscar. बोले जा रहा है. Dubbing में से उसने बोला. Vikram, I was absolutely gobsmacked when I saw that Christmas party sequence. How did you shoot it? There is a superstar. ऐसा नहीं कि कोई मतलब बच्चों की स्कूल फिल्म शूट हो रही है ना. Is a superstar in that scene and he walks in and he does whatever he does. How did you shoot that sequence without going mad? Just camera followed him and that's it. That's all we had to do. We had to do nothing. See, luckily, this is one of those films where it's like you don't have to. My ADs were loving it because they don't have to look at the camera and saying, "वो कैमरा में देख रहा है, वो कैमरा में देख रहा है." देखो भैया देखो, कुछ टेंशन नहीं है, right? So your focus is entirely on what the actors are doing. So and in fact, calling the crowd was Anil sir's idea. We had got some extras and junior artists and that kind of stuff. He said, नहीं यार बुलाओ ना public को. So मतलब literally all of Dharavi's come down over there for that one performance. We've actually had to push through the crowd. And everything was spontaneous. All spontaneous. It was their actual reaction to him and what he did on stage. And generated that euphoria. अरे एक दो शॉट तो ऐसे थे कि मुझे स्टेज पे जाना था, मुझे जाने नहीं दिया. तो कैमरा मतलब Yogita is going mad with the camera. She's trying to do it. People are holding him, pulling him. Anurag pushing people. मैं एक और बार करता हूँ, थोड़ा ढक्कन बाद में छोड़ देना मुझे. देखो फिल्म में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, but in that one scene where Anil sir is on stage, ठीक है, he's going through hell, and yet the artist that he is, Raj Kapoor साहब ने कहा था कि the show must go on, so he's performing for the crowd, but in the corner of that screen, I can see that look of admiration on Anurag Kashyap's face. I'm sure he was not acting. It was a genuine look of admiration on your face. That was true. That was true. I was literally looking at him. How is he doing this? And that energy with which he was dancing. Because I know उसके पहले हमने कितना शूट किया, क्या हालत थी. I was gobsmacked. I was like, यही होता है यार. और उसके बाद जो कैमरा भी, but a lot of people don't know, camera is changing hands. And after that he goes in the crowd. मैं ऐसे ही देखता रह गया और कैमरा निकल गया ना. I'm like, क्या था परफॉर्मेंस? कैमरा गया भागो. But Anurag, what's in your opinion the finest ever Anil Kapoor performance? It's impossible to pick one, but if you had to pick one. You see, there's a lot that I've seen him do because he's one of those rare people. वो मेरे को समझ में आई ये जो फिल्म में जो काम किया ना. There's a lot about. You can see why he is who he is and why is he so successful, and like behind his back and last 6 to 8 months, me, Kunal, Vikram, whenever we sit down, we keep talking about him. We just keep talking about various things we've learned from him. And he doesn't give you learning like that. You watch him and you learn. Because he takes care of anything. मतलब ऐसा लगता है कि आगे करता है, he thinks through it. He prepares for it. Like when he has prepared for time to do the running sequence because he knows he has to run those long sequences and running for that long, नीचे से ऊपर से वापस नीचे and चढ़ती ट्रेन में. I'm saying all those things, the way he methodically works at it and all that kind of a thing, for me, on an individual level, this is the first time when I really saw this. This is exactly the scene you're talking about, the Christmas scene. Emotionally, that scene like shakes you with the vigor and energy he went into that crowd of real people who were surrounding him, never losing his character, going and performing and making it that one moment where he's like, okay, तुमको मेरा नाच देखना ना, मैं दिखाता हूँ, तू बजा. And the extra energy, it was not like perfect timing, choreographed replication. It was this extra energy like throwing in his face, take it. That kind of a dance.
And with that, his eyes finding that man who directs him to where he has to go. And his whole eyes changing and hope. And then he runs. Which is why I was just standing there watching that. ये मैंने इतना यहाँ से यहाँ देखा है. So for me, watching an actor from that distance, in that moment, was something else for me. On screen, I've seen enough performances of his that have like driven me. And not from right now, I'm talking about from Kabza, Tejab, there's Mary Jung, all that kind of a thing. It belonged to him, the 15 years belonged to him. Every single film of his I've seen. But the thing is, this was one thing I saw personally. And when you see that personally and you are like, man, you know what? This is what it takes to be who he is. And there's a hell of a lot of learning there. Wow. Vikram, Netflix International does a podcast with its employees, especially the leadership group. And a couple of days ago, I heard a podcast which featured the two lovely ladies that drive content for Netflix in India, Monica and Shrishti. And they said a lot of interesting things. One of them was that they're excited about this film, AK versus AK, जैसी film आप लोगों ने कहीं नहीं देखी. They sort of alluded to it. And I believe एक log line देना पड़ता है producer director को to get a show or a film commissioned on Netflix. What can a log line be for a film like this? The genre is impossible to describe or define. What do you say in that log line? A brash film director kidnaps the daughter of a movie star and films the search in real time as his next blockbuster. That's a log line. Sold. I'm sold. If somebody came and told me this, I'd be sold. You were actually sold on that. I was actually sold on this. This is like the concept when it first time, Avinash Sampath, who's the writer, sent me the concept for the first time. I said, I'm sold. I love this idea. Let's do it. Let's do something with it. And it's so out there, and yet it's so... And how did Monica and Srishti react? Bought. Well, they've made the film. So I'm sitting here very proudly because Monica and Srishti clearly liked the film a lot. So here we are. Okay, we have very little time left. लेकिन सर एक सीन की मुझे बात करनी पड़ेगी. वो टैक्सी वाला जो आपको मिलता है वो अनीस बाज़मी रेफरेंस. वो आके निकल गया but I cracked up. अनीस बाज़मी का नंबर दूंगा तेरे को. ऐसे नमूने फैंस अनीस सर आपको हजारों लाखों मिले होंगे. Do you have that one crazy fan story that you remember? अरे एक हो तो बताऊं. I'm not being मतलब crazy की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई ऐसा because when you work for so many years and I've been fortunate that I worked with filmmakers who wrote such great characters for me. So I would give credit to those characters and to those filmmakers who conceived and wrote those characters. तो वो sometimes they feel I'm that character. And जैसे कि अभी मैं चंडीगढ़ में था तो किसी ने मुझे वो मास्क भेज दिया मजनू भाई का, वो पेंटिंग के साथ. अब कौन उसको इमेजिन कर सकता था कि ये पेंटिंग जो हमने महबूब स्टूडियो में रात के पता नहीं कितने बजे वो सीन शूट किया था, सब लेट आए हुए थे, वो शूट किया, वो पेंटिंग था, हमने सीन किया एंड वो एक मास्क पहुंचा एंड द होल यूनिट वांटेड दैट मास्क. देन देयर वाज वन गर्ल हु केप्ट ऑन कमिंग टू जलाल, ऐसे वो मास्क आया कि नहीं, मास्क आया कि नहीं, मास्क आया कि नहीं. मास्क बिकेम आई सेड अरे शूटिंग करो यार, बाकी सब चीज़ें, बाकी प्रॉप्स जो हमको चाहिए नेक्स्ट डे वो करो. So, there are certain people, it's a very simple thing. I'm just, so these are little things which feel that that's the power of the character conceived by the writer. And there are so many of these characters which I've been very fortunate, which have become kind of, iconic. And चाहे वो मिस्टर इंडिया हो, चाहे वो लखन हो, चाहे वो मुन्ना हो, चाहे वो मजनू भाई हो, चाहे वो दिल धड़कने का लोगों का कैरेक्टर. And and then when this also, the character of Anil Kapoor, not that I'm playing Anil Kapoor, but I'm playing the character of Anil Kapoor. And hopefully one day I'll be giving this interview and there'll be some crazy thing. A lot of crazy things are going to happen to this film. And, and we both are very worried, me and Anurag, कि हम लोग का क्या होगा इस फिल्म के बाद. I love being outside. So Anil sir is really sweet because every time you go to meet him, raat ke time, whatever, he comes and drops you outside to your car outside. And we keep telling Anil sir, so but he comes. So one of the most fun things is waiting outside his house, and while you're talking to him, वहाँ पे भी मतलब 5 मिनट बातचीत चलती रहती है. This is cars that pass by, and suddenly you'll hear a screech off screen. बात करते हैं कि ऐसा रुकी. Car comes back, some guy will run out of the car, say Anil sir, photo. That's a standard. It's a staple that happens. इस फिल्म में इतना हुआ है. इस फिल्म में
we were shooting a scene and which was very beautiful, and we were so, I said happy. तो cop क्योंकि गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी रुक जाती, कैमरा है, तो उसको पता नहीं कि हम शूट कर रहे हैं. एंड देन ऑब्वियसली आई बीन बीटन अप बाय अनुराग, एंड कहीं ना कहीं मुझे चोट लगी है और वो स्कफल में खून निकल रहा है. तो द कॉप फेल्ट वेरी बैड एंड ही से सर अगर टेक यू टू द पुलिस, ही वांटेड टू टेक मी टू द पुलिस स्टेशन. और मैं उतरा गाड़ी से, बातचीत की, फिर गाड़ी में आके बैठ गया. फिर कॉप फिर वो आना बोला, सर आप बताइए, चलिए आपको कंप्लेन करना है, क्या प्रॉब्लम हुआ, तो विल गो एंड फाइल अ कंप्लेन. So these kind of things happen, and so which is wonderful. So there are certain good things happen, positive thing happens, generous things happens, emotional things happens, and you feel you're just completely taken aback. Yeah. अनुराग, फाइनली ऑल्विन कालीचरण की अनाउंसमेंट कब है? अभी हमारी अनाउंसमेंट आने वाली है, अब होगी, हमने पीछे सेटल कर लिया स्कोर. Okay, super. And for all those who've enjoyed this interview, it's been a mad conversation. Thank you for this laugh ride of a conversation. जाके पिक्चर देखो, मतलब हॉलीवुड में स्टार वॉर्स होता है, यहाँ पे भी स्टार वॉर्स होता है. ये 2 स्टार सीरीज वॉर है. Watch it. It's called AK vs. JK. It's out now on Netflix. It's a crazy film. Thank you. Thank you. Thank you.